हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर यूके ट्रिपल एसी डबल एओ जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट है, और साथ ही साथ एलईओ लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, इन दोनों एग्जाम को यहाँ पे टारगेट करते हुए यहाँ पर उत्तराखंड के लिए एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है उसको कवर करने के लिए यहाँ पर एमसीक्यू की क्लास लाई गई है। यहाँ पर आपको उत्तराखंड एग्रीकल्चर का 30+ एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए, जो कि इन दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज की जो क्लास है ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो उत्तराखंड से हैं, वो इस क्लास को एंड तक देखिए। यहाँ पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। तो चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम ऑफ उत्तराखंड इज नॉन फॉर। तो उत्तराखंड की पारंपरिक जो कृषि प्रणाली है किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए मोनोकल्चर, ऑप्शन नंबर बी हाई केमिकल इनपुट, ऑप्शन नंबर सी क्रॉप डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस फार्मिंग। तो जो उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है, इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्रॉप डाइवर्सिटी। द ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम ऑफ उत्तराखंड जो है ये फेमस है क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रणाली काम करता है जिसका नाम है बारानाजा। इसमें क्या होता है कि 12 या 12 से अधिक जो क्रॉप है, फसल है, उसको यहाँ पे ग्रो किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल फार्मिंग ऑफ उत्तराखंड क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। फेमस ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें तो बारानाजा सिस्टम है, ये काफी फेमस ट्रेडिशनल सिस्टम है उत्तराखंड का। नंबर ऑफ क्रॉप की बात करें तो इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, 12 या 12 से अधिक क्रॉप को एक साथ यहाँ पर ग्रो करने का काम किया जाता है, जो बारानाजा सिस्टम है इसके अंतर्गत। यहाँ पे टाइप की बात करें तो मिक्स्ड एंड सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम, और ये जो है मिक्स्ड एंड सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज बेस्ट सुटेड फॉर रेनफेड हिल एग्रीकल्चर। तो वर्षा आधारित पर्वतीय कृषि के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए सुगर केन, ऑप्शन नंबर बी कॉटन, ऑप्शन नंबर सी फिंगर मिलेट, ऑप्शन नंबर डी जूट। तो यहाँ पर रेनफेड हिल एग्रीकल्चर की बात करें तो इसके लिए जो बेस्ट सूटेड क्रॉप है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट इज द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर रेनफेड हिल एग्रीकल्चर। इट इज हाईली टॉलरेंट। तो यहाँ पे किस चीज के लिए टॉलरेंट है? ड्राउट के लिए, लो सॉइल फर्टिलिटी के लिए, अनइवन रेनफॉल के लिए, हिल टेराइन कंडीशन, और जो हिली रीजन है, हिली टेराइन कंडीशन है, इसके लिए भी काफी सुटेबल है, टॉलरेट है। तो इतने सारे कंडीशन को ये टॉलरेट करता है, जिसके कारण जो फिंगर मिलेट है ये रेनफेड हिल एग्रीकल्चर के लिए काफी सुटेबल क्रॉप माना जाता है। इट इज वाइडली कल्टिवेटेड इन हिल रीजन ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका। तो जो उत्तराखंड का हिली रीजन है, हिमाचल का जो हिली रीजन है, कर्नाटक का जो हिल वाला पॉइंट है, वहां पर ये वाइडली कल्टिवेट किया जाता है फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट इज ए न्यूट्रिशियस मिलेट रिच इन कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर। तो जो फिंगर मिलेट है इसमें क्या अधिकता देखने को मिलती है? इसमें कैल्शियम जो है, डाइटरी फाइबर है, इसकी अधिकता देखने को मिलता है, जिसके कारण ये एक न्यूट्रिशियस मिलेट के अंतर्गत आता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन और इसके जो आंसर है उसको डिस्कस करते हुए, अच्छे तरीके से कवर करते हुए, पूरा कंसेप्ट को समझते हुए क्लास को करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट है जो इस क्लास को देख रहे हैं वो क्लास के एंड तक बने रहिए। अगर आपको दोनों एग्जाम को क्रैक करना है, दोनों में से किसी एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये क्लास पूरा देखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। तो यहाँ पे लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें उत्तराखंड का, तो सबसे जो
लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया रखता है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तरकाशी is the largest district of Uttarakhand by geographical area. Total geographical area approximately 8016 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे इसका डाटा भी दिया हुआ है कि 8016 स्क्वायर किलोमीटर जो है इस एरिया को ये कवर करने का काम करता है। इट इज लोकेटेड इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, और जो उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन है यहाँ पे उत्तरकाशी लोकेटेड है। द डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर एंड हिमालयन पीक्स। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर आपको गंगोत्री देखने को मिलेगा, यमुनोत्री देखने को मिलेगा, और ये सारे ग्लेशियर के साथ साथ आप यहाँ पर हिमालयन पीक्स को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कॉन्स्ट्रेंट ऑफ हिल एग्रीकल्चर इज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पर्वतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक्सेस इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी सैलिनिटी, ऑप्शन नंबर डी मेकेनाइजेशन। तो जो पर्वतीय जो हिल एग्रीकल्चर है यहाँ पर क्या आपको डिफिकल्टीज देखने को मिलता है, प्रमुख समस्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। जो हिली एग्रीकल्चर है, हिली वाला एरिया है, वहां पे जो लैंड होल्डिंग होता है वो फ्रेगमेंटेड होता है, जिसके कारण डिफिकल्टीज देखने को मिलता है एग्रीकल्चर करने के लिए। द मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ हिल एग्रीकल्चर इज फ्रेगमेंटेड एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेड के साथ साथ यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स है वो भी काफी स्मॉल है। इन हिली रीजन्स फार्म्स आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड। तो कहने का मतलब है जो लैंड है वो स्मॉल है और छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। लोकेटेड ऑन स्लोप्स, और यहाँ पर आपको स्लोप देखने को मिलेगा। डिफिकल्ट टू मैनेज एंड मैकेनाइज, जिसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे मशीनरी का उपयोग करना काफी डिफिकल्ट होता है। अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स इंक्लूड, उसके अलावा यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है कि जब लैंड स्लोप होता है तो वहाँ पे सोइल इरोजन देखने को मिलता है, रेनफेड कंडीशन यहाँ पर बनता है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी है, फैसिलिटीज वहाँ पे इरिगेशन का नहीं है सही तरीके से, पुअर ट्रांसपोर्टेशन, और ऑब्वियस सी बात है कि हिली रीजन में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है, मशीनरी का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलता है हिल एग्रीकल्चर, जब वहाँ पे हिली वाले रीजन में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैज द हाईएस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तराखंड के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक कृषि उत्पादकता है? ऑप्शन नंबर ए हाई हिल्स, ऑप्शन नंबर बी मिडिल हिल्स, ऑप्शन नंबर सी तराई भावर, ऑप्शन नंबर डी अल्पाइन रीजन। तो यहाँ पे एग्रोक्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तराई भावर। जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है तराई भावर वाला, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो हाईएस्ट देखने को मिलता है उत्तराखंड में। हाईएस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जोन ऑफ उत्तराखंड तराई भावर। मेन क्रॉप की बात करें यहाँ पर तो राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज। रीजन की बात करें तो फर्टाइल सोइल देखने को मिलता है, यहाँ पे इरिगेशन थोड़ा बहुत मिल जाता है, मॉडर्न फार्मिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी हाई होती है तराई भावर वाले एग्रोक्लाइमेटिक जोन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेजर फिश स्पीसीज कल्चर्ड इन उत्तराखंड आर। उत्तराखंड में मुख्य रूप से कौन सी मछलियों का पालन किया जाता है? यहाँ पे फिशरीज से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए टूना, ऑप्शन नंबर बी सेरेटाइन, ऑप्शन नंबर सी इंडियन मेजर कार्प्स, ऑप्शन नंबर डी मैकेरेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इंडियन मेजर कार्प्स। जो यहाँ पे फिश कल्चर किया जाता है उत्तराखंड में वो है इंडियन मेजर कार्प्स। मेजर फिश कल्चर्ड इन उत्तराखंड इंडियन मेजर कार्प्स आईएमसी। आईएमसी इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत कौन कौन सी मछलियां आती हैं, जिसमें पहला है कैटला, कतला,
रोहू और मृगल। तो ये तीनों जो मछलियां हैं ये आईएमसी जो इंडियन मेजर कार्प्स है इसके अंतर्गत आता है, जो कि उत्तराखंड में कल्चर किया जाता है। टाइप ऑफ फिश की बात करें तो यहाँ पर ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिजिनस कैटल ब्रीड ऑफ उत्तराखंड इज। तो उत्तराखंड की जो देसी गाय है, देसी गाय की जो नस्ल है वो इनमें से कौन सी है? यहाँ पर आपको ऑप्शन देके इसका सही आंसर बताना है, जिसमें पहला है साहिवाल, उसके बाद है रेड सिंधी, उसके बाद है बदरी, उसके बाद थारपारकर। तो इन चारों में से कौन सा है जो इंडिजिनस कैटल ब्रीड है उत्तराखंड का? तो यहाँ पे जो बदरी है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिजिनस कैटल ब्रीड जो है उत्तराखंड का वो है बदरी। बदरी कैटल इज द इंडिजिनस कैटल ब्रीड ऑफ उत्तराखंड। इट इज ऑल्सो नॉन एज द पहाड़ी काव। पहाड़ी काव के नाम से यहाँ पर बदरी जो कैटल है ये जाना जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द ब्रीड इज वेल अडेप्टेड टू हिली टेराइन, लो इनपुट फार्मिंग सिस्टम, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। और ये जो ब्रीड है ये पर्वतीय जो हिली वाला रीजन है उसके लिए काफी सुटेबल है, अनुकूल है। कम संसाधनों का उपयोग से भी अपना पालन पोषण कर लेता है और हार्श क्लाइमेटिक जो कठिन जलवायु है उसको भी सहन करने का ये क्षमता रखता है, जिसके कारण जो बदरी है ये इंडिजिनस कैटल ब्रीड ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी गांव के नाम से जाना जाता है। In 2016, 2016, the Badri breed was officially recognized by the National Bureau of Animal Genetic Resources। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2016 में NBAGR के तहत इसको आधिकारिक मान्यता यहाँ पे दिया गया था इंडिजिनियस कैटल के रूप में। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इज लोकेटेड एट। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुक्तेश्वर, ऑप्शन नंबर बी रुद्रपुर, ऑप्शन नंबर सी पौरी, ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा। तो बात करें यहाँ पे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आईसीआर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इज लोकेटेड एट अल्मोड़ा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इट वाज फॉर्मली नॉन एज द विवेकानंद लेबोरेटरी। जिसका पुराना नाम की बात करें तो ये विवेकानंद प्रयोगशाला के नाम से स्थित था। द इंस्टीट्यूट वर्क्स ऑन हिल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिलेट्स, पल्सेस, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज फॉर हिमालयन रीजन। तो कहने का मतलब है ये जो इंस्टीट्यूट है ये हिली एग्रीकल्चर जो पर्वतीय कृषि है इस पे काम करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करता है, मिलेट्स जो है मोटे अनाज इस पे काम करता है, पल्सेस दलहन वाली जो फसल है इनपे काम करता है, और साथ ही साथ जो साथ ही साथ जो हिमालयन रीजन में टेक्नोलॉजी का यूज होता है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज है इस पे ये काम करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। आईसीआर का एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट के अंतर्गत विवेकानंदा पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये इसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो काफी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एफआरआई है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे लोकेटेड है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंतनगर, ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी देहरादून। जो एफआरआई है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीबीपीओटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो जो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1965, ऑप्शन नंबर डी 1970।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1960 1960 में जो जीबीपीओटी है इसकी स्थापना किया गया था। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जीबीपीओटी पंतनगर, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मॉडल की बात करें तो लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी है, इसके मॉडल के आधार पर इस यूनिवर्सिटी को तैयार किया गया था। स्टेट की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के पंतनगर में ये स्टैब्लिश्ड है। आपको कमेंट सेक्शन में जो जीबीपीयूटी है इसका फुल फॉर्म बताना है कि जो जीबीपीयूटी यूनिवर्सिटी है इसका फुल फॉर्म क्या है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए एफसीआई, ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जो उत्तराखंड में जो बोर्ड की स्थापना किया गया था वो है ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इन उत्तराखंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्राइमरली प्रमोटेड बाय द उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो प्रमोट करने का काम करता है, बढ़ावा देने को काम करता है, वो है यूओसीबी, जो उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के नाम से जाना जाता है। द बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश टू, इस बोर्ड की स्थापना क्यों हुई थी? प्रमोट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट देने के लिए, सपोर्ट मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उनकी मार्केटिंग के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग में, डेवलप सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम इन हिल रीजन्स। तो इन सारे पॉइंट्स के लिए तो इन सारे चीजों के लिए यहाँ पे इस बोर्ड की स्थापना किया गया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन, उत्तराखंड जैविक कृषि नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2003, ऑप्शन नंबर बी 2008, ऑप्शन नंबर सी 2012, ऑप्शन नंबर डी 2015। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी को भी लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में, तो आपको बताना है कि किस वर्ष इस नीति को लाया गया था। तो जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी है उत्तराखंड का, इसे 2003 में लाया गया था। उत्तराखंड लॉन्च इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी इन 2003 में इसे लाया गया था। उत्तराखंड वाज अमंग द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ डेडिकेटेड पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। और यहाँ पर बात करें जो उत्तराखंड है ये फर्स्ट स्टेट बना था जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जाना गया था। द पॉलिसी एम टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, reduce dependence on chemical fertilizer and pesticides, encourage organic certification, develop hill agriculture through organic practices। यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का काम किया गया, केमिकल और जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है इस पे डिपेंडेंसी को हटाया गया, कम किया गया, और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देने का यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम किया गया। नेक्स्ट है टी कल्टीवेशन इन उत्तराखंड इज मेनली एसोसिएटेड विथ, उत्तराखंड में चाय की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी चमोली, ऑप्शन नंबर डी पौड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये टी कल्टीवेशन के लिए उत्तराखंड में जाना जाता है। नेक्स्ट है लीची कल्टीवेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो लीची की खेती के लिए मुख्यतः किस जिले, मतलब कौन सा जिला में यहाँ पे लीची का कल्टीवेशन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी चमोली, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी बागेश्वर। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट में से कहाँ पे लीची का कल्टीवेशन देखने को मिलता है? और अगर वैसे बात करें तो देश भर में जो लीची का कल्टीवेशन है वो बिहार में देखने को मिलता है। बिहार के जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर लीची का कल्टीवेशन ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इन चारों में से आपको सही आंसर देना है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लीची का कल्टीवेशन देखने को मिलता है उत्तराखंड में। माल्टा बिलोंग्स टू विच बोटानिकल फैमिली? माल्टा किस वनस्पति परिवार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रोसेसी, ऑप्शन नंबर बी रूटेसी, ऑप्शन नंबर सी फेबेसी, ऑप्शन नंबर डी मुसेसी। तो ये सारे फैमिली है, तो इनमें से बताना है आपको माल्टा जो है ये किस बोटानिकल फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूटेसी, जो माल्टा है ये रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज फेमस फॉर एप्पल कल्टीवेशन? उत्तराखंड का कौन सा जिला सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल। तो सबसे ज्यादा जो एप्पल का कल्टीवेशन है वो कहाँ पे होता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो फेमस है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, यहाँ पर एप्पल का कल्टीवेशन देखने को मिलता है, ये काफी फेमस है। नेक्स्ट है भट्ट। भट्ट इन उत्तराखंड रेफर्स टू, उत्तराखंड में भट्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइस, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक ग्राम। तो जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें पता होगा भट्ट के बारे में, तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो जो भट्ट है ये ब्लैक सोयाबीन से रिलेटेड है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भट्ट जो है वो ब्लैक सोयाबीन को बोला जाता है। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में धान का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? ये राइस से है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए चमोली, ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़। तो धान का प्रमुख उत्पादन जो जिला है वो है ऑप्शन नंबर सी उधम नगर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो राइस है जो धान है इसका कल्टीवेशन ज्यादा देखने को मिलता है उत्तराखंड में। उसके बाद है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज फेमस फॉर वूल प्रोडक्शन एंड शिप रेयरिंग? उत्तराखंड का कौन सा जिला ऊन उत्पादन एवं भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए चमोली, ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड का वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सीप की रेयरिंग होती है, भेड़ पालन होता है, वूल का प्रोडक्शन होता है, ये है ऑप्शन नंबर ए चमोली। चमोली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द भोटिया सीप ब्रीड इज मेनली रेयर्ड इन विच रीजन ऑफ उत्तराखंड? भोटिया भेड़ नस्ल मुख्यतः उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भोटिया एक सीप की ब्रीड है, तो आपको बताना है ये कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तराई रीजन, ऑप्शन नंबर बी भाबर रीजन, ऑप्शन नंबर सी हाई हिमालयन रीजन, ऑप्शन नंबर डी दून वैली। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हाई हिमालयन वाला जो रीजन है। यहाँ पे भोटिया जो सीप ब्रीड है वो देखने को मिलता है, इसको रेयर किया जाता है। भोटिया सीप ब्रीड इज मेनली रेयर्ड इन द हाई हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड। इट इज फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट सच एज जैसे कि चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, ये सारा जो हाई हिमालयन रीजन वाला जो एरिया है यहाँ पे भोटिया जो सीप ब्रीड है वो देखने को मिलता है। द ब्रीड इज वेल अडेप्टेड टू, जो ब्रीड है ये कोल्ड क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड है, हाई एल्टीट्यूड के लिए ये सुटेबल है, और ये ट्रांस ह्यूमनेंस जो सीजनल माइग्रेशन है इसके लिए जाना जाता है। इट इज मेनली रेयर्ड फॉर वूल और मीट। तो यहाँ पे इससे वूल का प्रोडक्शन होता है, मीट के लिए इसका रेयरिंग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिजिनियस गोट ब्रीड इज कॉमनली फाउंड इन उत्तराखंड। तो यहाँ पे गोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, बकरी से उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख देसी बकरी नस्ल कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बारबरी, ऑप्शन नंबर बी जमुनाबारी, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक बंगाल, ऑप्शन नंबर डी चेगू। तो उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो प्रमुख देसी बकरी नस्ल है वो है ऑप्शन नंबर डी चेगू। चेगू इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रीड नेम की बात करें यहाँ पे चेगू। टाइप की बात करें तो इंडिजिनस हिमालयन गोट ब्रीड है, हिमालय देसी बकरी है। पर्पस क्या होता है इसको रेयर करने का, फाइबर्स मिलता है यहाँ से, मीट का प्रोडक्शन होता है, रेशा एवं मांस के लिए इसका रेयरिंग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हाई हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड एडजॉइंग एरियाज। इससे रिलेटेड जितना भी जो एरिया है, जो हिली वाला रीजन है, वहां पर वहां पर इसे देखा जा सकता है। क्लाइमेट की बात करें तो कोल्ड एरिड एंड हाई एल्टीट्यूड वाला जो रीजन है यहाँ के लिए ये सुटेबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक पशुधन जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी पौरी गढ़वाल। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है लाइव स्टॉक का ये किस डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, जहां पर राइस का भी कल्टीवेशन ज्यादा देखने को मिलता है और लाइव स्टॉक पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिजिनियस बर्दरी कैटल ऑफ उत्तराखंड वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीआर एनबीएजीआर इन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तराखंड की जो बद्री काव है, गाय है, इसको आईसीआर एनबीएजीआर द्वारा किस वर्ष मान्यता दी गई। इसका जो सही आंसर है वो है 2016 इस समय इसको जो आईसीआर एनबीएजीआर के द्वारा मान्यता दिया गया, जो बद्री कैटल है, जो कि उत्तराखंड का इंडिजिनस कैटल है। नेक्स्ट है माइग्रेटरी शीप एंड गोट रेयरिंग इन उत्तराखंड इज नॉन एज। तो उत्तराखंड में भेड़ एवं बकरी के प्रवासी पालन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रैंचिंग, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसह्यूमनेस, ऑप्शन नंबर सी नोमैडिज्म, ऑप्शन नंबर डी सेडेंटरी फार्मिंग। तो जब माइग्रेटरी जो शीप एंड गोट फार्मिंग किया जाता है, यहाँ पर प्रवासी पालन किया जाता है भेड़ एवं बकरियों का, तो ये ट्रांसह्यूमनेस कहलाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज का जो क्वेश्चन था वो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस स्लाइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चैनल में एग्रीकल्चर स्कीम का पोर्शन कवर कराया जा रहा है। टॉप 10 जो एग्रीकल्चर स्कीम है उसकी यहाँ पे क्लासेस लाई जा रही है। इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है जहां पर आप जाके सारे स्कीम को आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप एनिमल हस्बेंड्री जो यूके ट्रिपल एससी डबल एओ के लिए यहाँ पे 3-4 क्लासेस लिया गया है एनिमल हस्बेंड्री का, आप उसको भी हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, जो कि आपका लाइव स्टॉक जो एक्सटेंशन ऑफिसर है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आईबीपीएस एफओ का जो कंप्लीट एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है इसके लिए यहाँ पर भी वीडियो लाया गया है, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो आईबीपीएस एफओ के लिए जो प्री और मेंस के लिए जो एग्रीकल्चर का जो बेस्ट बुक है उसके लिए भी यहाँ पर वीडियो लाया गया है। वहां पर अच्छे तरीके से बताया गया है कि आपको कौन सा बुक परचेस करना है और कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सारे टॉपिक की अगर आपको क्लासेस चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। आई होप आपको जो उत्तराखंड एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर पूछ सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है जिसके आप आंसर को जानते हैं वो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आंसर को जरूर दें। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो थैंक यू, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।